बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HC सॉफ्ट सॉल्यूशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूनुस काशिफ और मैं लेकर आया हूं आपके लिए MS ऑफिस एडवांस कोर्स। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर हम सीखेंगे कि हम एक ऑफिशियली और अनऑफिशियली टूर एक्सपेंडिचर्स को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। तो मेरे ये जो वीडियो है इसमें एक वीडियो में आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कहीं आपको कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। हो सकता है कि मुझसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है। समटाइम हम लोग जब बैठते हैं काम करने के लिए तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सोल्यूशन लेकर आएँ, लेकिन उसको हम शॉर्टकट में और बेहतर वे से आपको डोनेट कर सकें, आपको समझा सकें। जो हमारा लेक्चर डिलीवरी का जो मकसद होता है करने का, वो यही मकसद होता है कि आपको बआसानी उसकी समझ आ जाए। अगर कोई हम बड़ा स्टेटमेंट लेके आते हैं या कोई डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट होती है, उसको समझाने का मकसद भी ये होता है कि ये आपकी लाइफ में या आपके रूटीन में, आपके टेन्योर्स में, या आप कुछ भी कहीं भी आप जॉब्स कर रहे हैं या आपके उन कैटेगराइज के अंदर ये चीज़ें आ सकती हैं, आप उनको काम कर सकते हैं। बेसिक और हमारा जो मेन मोटिव है वो ये समझाना है कि आपको MS एक्सेल यूज़ करना आना चाहिए। आप एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिस करें, MS एक्सेल को यूज़ करें। आप इन स्टेटमेंट्स में बना के दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं इंशाल्लाह ये तमाम जो भी एक पूरी शीट मैं बना रहा हूँ इसकी एक्सेल की, तो ये शीट मैं आपको हर लेक्चर में जो है मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा इंशाल्लाह। कुछ दोस्तों में क्वेश्चन भी था कि हमें शीट जो है फॉरवर्ड कर दी जाए, तो मैं ये शीट जो है आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो काइंडली अगर आप लोग यहाँ नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स और अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो जी डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, देखें ये हमारी वही शीट है जिसपे हमने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। तो आज जो हमारा काम होगा वो होगा ऑफिशियल टूर्स के ऊपर, कि ऑफिशियल टूर्स कैसे होते हैं और अनऑफिशियल टूर्स क्या होते हैं। तो आज हम सीखेंगे इन टूर्स की मैनेजमेंट्स, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को बगौर और बखूबी अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और चलते हैं, आप देखते हैं कि हम अपने एक्सेल के फॉर्मेट पे आते हैं और सीखते हैं कि हम अपना फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक हेडिंग टाइप करूँगा जो है कि टूर एक्सपेंडिचर के नाम से। ये टूर एक्सपेंडिचर्स है। अब इस एक्सपेंडिचर्स में मैं यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर टाइप करूँगा, और सीरियल नंबर्स के बाद जो है यहाँ पे मैं नेम टाइप करूँगा। ठीक है, नेम एम्प्लॉयज के बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन के बाद जो है हम यहाँ पे लिख देंगे जो रेंट है हमारा, कार रेंट या टैक्सी रेंट हो गया, वो यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा टोटल टैक्सी रेंट क्या है। ये है जी टैक्सी रेंट। फिर है ट्रेन रेंट, और सॉरी ये मैं ऊपर चला गया हूँ, इसको मैंने यहाँ टाइप करना है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो मैं कॉलम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जो हेडिंग्स दे रहा हूँ, इसका मकसद ये है कि जब कोई ऑफिशियल पर्सन आउट ऑफ सिटी जाता है कहीं, सरकारी तौर पे सरकार की इजाज़त से या सरकार उसे भेजती है कि आप मीटिंग करने जाएं या काम करने जाएं, कहीं दूसरे स्टेशन पे हमारे काम में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वहाँ जाएं, उसको ठीक करें। आप 2 दिन रहें, 3 दिन रहें या 4 दिन रहें, वहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होगी वो जो है गवर्नमेंट बेयर करेगी। और इसी को अगर आप मुतरादिफ लेंगे, अपोजिट लेंगे, तो आप प्राइवेट सेक्शन में भी ये चीज़ें होती हैं कि कोई अच्छा वर्कर हो, अकाउंटेंट है, या वो अच्छा मार्केटर है, या वो अच्छा प्रेजेंटेटर है, या फिर वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को अच्छे से मैनेज करता है, वो देखता है बिजनेस स्ट्रेटजीज को पॉइंट आउट करता है और उसमें इन चीज़ों को
मेजरिंग करता है कि हमारे हेड ऑफिस में और हमारी ब्रांच ऑफिस में क्या फ़र्क है और उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इस दौरान का जो भी दौरानिया होता है, अगर वो यहाँ से एक सिटी से दूसरी सिटी जाता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें दरमियान में दरपेश आती हैं। जैसे उसने घर से निकला तो टैक्सी रेंट, टैक्सी में बैठ कर स्टेशन पहुंचा, स्टेशन से ट्रेन रेंट यानी ट्रेन की टिकट परचेज की, वो कितने की भी होगी अदर स्टेशन के लिए, फिर वहाँ पे गया, फिर होटल में स्टे किया, फिर खाना, फिर ETC, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें मेंटेन कर दी हैं, मेंशन की हैं, टैक्सी रेंट और ट्रेन रेंट। और ट्रेन रेंट के बाद यहाँ पे हम मेंटेन करते हैं स्टे। स्टे होता है कि कितने दिन का वहाँ पे रहेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। और इसी तरह जो नेक्स्ट हमारा होगा इसको हम यहाँ से कर देते हैं स्टे है, और स्टे के बाद यहाँ पे कर देंगे होटल, होटल रेंट। होटल रेंट के बाद जो है होटल रेंट के अंदर हमारा खाना इंक्लूड होता है, मोस्टली खाना नहीं रहते। तो आप यहाँ पे अगर खाने का भी एक ऑप्शन बनाना चाहें मील का तो बना सकते हैं, अदरवाइज फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ होटल रेंट का ही ऑप्शन यहाँ पे दूंगा। स्टे आ गया, और स्टे के बाद जो है हम यहाँ पे काम करते हैं, हम इसकी तरतीब कर देते हैं। तो ये वाला कॉलम मैंने इधर कर दिया और इस कॉलम को मैं यहाँ से ग्रिप करके ऊपर से तो इसको मूव कर देता हूँ ये इधर। ठीक है, अब ये कॉलम मूव हो गया, ये वाला कॉलम भी मेरा मूव हो जाएगा इधर। तो अब यहाँ देखें कि हमने क्या किया है कि एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन, टैक्सी रेंट, ट्रेन रेंट, होटल रेंट, स्टे। स्टे के बाद जो यहाँ पे है, अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे कि क्या टोटल बनता है आपका पर डे का टोटल क्या है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे टोटल रेंट। ठीक है, और टोटल रेंट के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे आप टोटल होटल रेंट। होटल रेंट के बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉलम आपका होगा आपने वो यहाँ पे टाइप करना है डे का स्टे, वो आ गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बेसिक सैलरीज भी बना सकते हैं कि बेसिक सैलरी क्या है। ठीक है, और बेसिक सैलरी के बाद 1 डे की सैलरी कितनी बनती है वो भी अब यहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे दो तरीके से काम करेंगे, एक फार्मूले के थ्रू जो है कंफर्म करेंगे, और एक हम जो है कंफर्म करेंगे इसको क्या कहते हैं कि विदाउट फार्मूला। तो अब इसके बाद देखें यहाँ पे जो है मैं एक बेसिक सैलरी का मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे। बेसिक सैलरी के बाद यहाँ पे आ गया 1 डे, या डेली कर दें आप, डेली 1 डे की 1 डे जो होता है वो डेली बोलते हैं उसे, तो यहाँ मैंने डेली कर दिया। तो अब इन चीज़ों को भी मेंशन कर सकते हैं, या इन चीज़ों को अब यहाँ पे शुरू में ले आए तो और भी बेटर हो जाएगा। तो यहाँ मैं जो है 2 कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ इधर। तो एक कॉलम इंसर्ट किया एंड अगेन इंसर्ट करता हूँ 2 कॉलम्स। तो मैं ये जो बेसिक सैलरी और डेली जो है इनको तो मैं यहाँ से ग्रिप करके यहाँ ले आता हूँ मैं। ठीक है, ताकि मेरी तरतीब ठीक रहे और इसमें कोई हर्डल ना आए। और इस तरह जब ये काम कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम टोटल के बाद हमने अब इसको ठीक करना है। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले जब भी आप एक्सेल शीट पर काम करें तो सबसे पहले आप अपने नंबर ऑफ हेडिंग्स जो हैं जो आप बना रहे हैं, जिस पर्पज़ की शीट बना रहे हैं, आप पहले वो कंप्लीट करें। उसे कंप्लीट करने के बाद आपने लास्ट कॉलम से लेके और बिगिनिंग कॉलम तक, शुरू से वाले कॉलम से लेकर सिलेक्ट कर लेना है, और आपने इसको कर देना मर्ज एंड सेंटर, और आपने इधर आके बोल्ड करना है और यहाँ से हमें फ़ॉन्ट को इंक्रीज कर देना है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, आप जिस तरह चाहें इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टेटमेंट को या अपनी शीट को किस तरह देखना चाहते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तक लाइनें मेरी जो है इक्वल नहीं आ रही, कॉलम मेरे डिक्लेयर नहीं हो रहे, तो आप देखें ये वाला जो अब हमें ऑप्शन है कंप्लीट शीट का है। टोटल शीट को आप क्लिक करेंगे तो पूरी शीट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। जब सिलेक्ट हो जाएगी तो अब यहाँ से जाके आप इसमें इधर से आप आके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे कर देंगे कॉलम विड्थ। तो अब जब ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉलम विड्थ आपकी एडजस्टमेंट में आ जाएगी।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये इतना ही कॉलम हमें चाहिए, तो हमें थोड़ी सी इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे आगे मज़ीद काम कर सकते हैं। तो इसी तरह देखें, यहाँ पे मैं सीरियल नंबर लगा दूंगा कि मेरे सीरियल नंबर कितने हैं, कितने बंदे यहाँ से आउट ऑफ सिटी गए हैं और कौन कौन से सिटी गए थे, किस किस शहर में गए हैं। तो उनके मुताबिक आप जो जो भी बनाना चाहें, तो ये बेसिकली अकाउंट्स ब्रांच का काम होता है कि वो इन चीज़ों को मेंटेन करती है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मेरा मेन पर्पस आप समझाने का है, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें, आपको प्रॉब्लम ना हो। और आपको जो अगर प्रॉब्लम होगी तो जाहिर है डेफिनेटली मुझे भी प्रॉब्लम होगी, और मैं नहीं चाहता कि मुझे भी प्रॉब्लम हो, तो इससे बेहतर है कि आप इसको अच्छे से सीखें। अगर कहीं समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे नंबर वो कर सकते हैं, आई मीन टू से कि मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर आपको एक मैसेज रिसीव होगा, तो उसके मुताबिक आप अपनी डिटेल वहाँ पे पुट करेंगे, ताकि मैं आपको आंसर करने में मुझे आसानी हो। तो अब ये देखें, जहाँ तक मैंने एक कॉलम्स बना लिए हैं वहाँ तक मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर्स के ऑप्शन में आएंगे, ये वाला फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, फॉन्ट ग्रुप, इनको प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और ये बेसिक यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज ओपन होंगी, और अगर यहाँ पर आता है तो इसको ग्रुपिंग कहते हैं। ये फॉन्ट की ग्रुपिंग है कि फॉन्ट में क्या क्या ग्रुपिंग होती है। फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, ग्रुप में डिक्रीज होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है, टेक्स्ट कलर चेंज होता है, आप बॉर्डर लगा सकते हैं, बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो ये ग्रुपिंग है। तो इस ग्रुपिंग में जाके मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और कर दूंगा ऑल बॉर्डर्स। जब ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे बॉर्डर जो है मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि यहाँ पे डेजिग्नेशन हम लिखेंगे, नेम लिखेंगे। तो मैं जो प्रीवियस शीट है मैं यहाँ से ही नाम पिक कर लेता हूँ, इन्हीं नेम्स को उठा के मैं इसी शीट पे लाकर पेस्ट कर देता हूँ। तो इन्हीं शीट्स जो नेम मेरे पास आ गए हैं, इन्हीं के मुताबिक मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास डेजिग्नेशंस भी हैं। ये टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा हरगिज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये डेजिग्नेशन स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 है। इसमें डेजिग्नेशन में आप लोग जो है मेल रनर, पियन या स्वीपर, उसके बाद ड्राइवर, इस तरह डिफरेंट आप कैटेगरीज यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। उन तमाम का बेसिक स्केल यही होता है। तो अब यहाँ आते हैं बेसिक सैलरी की तरफ। तो मैं बेसिक सैलरी भी इन्हीं की पिक कर लेता हूँ कि इनकी सैलरी कितनी है। तो ये वाली बेसिक सैलरी हम पिक कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं और नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे आकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक सैलरी यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे तो बेसिक सैलरी आ गई है। अब मैंने ये मालूम करना है कि 1 डे की सैलरी कितनी होगी। पर डे के हिसाब से हमने सैलरी को मालूम करना है कि हमारा टोटल रेट क्या होगा, तो हमने उन्हीं को मेंटेन करना है। तो अब यहाँ देखें, इधर मैं आगे कर देता हूँ कि मेरा जो मैं इधर सबसे पहले तो एग्रीगेट टाइप करूँगा, इज इक्वल, और मैं करूँगा बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, अगर मेरा महीना 30 का है या 31 का है, तो मैं फ़िलहाल देखें ये जो मंथ है अक्टूबर का है, तो ये 30 डेज का होता है। तो मैं इसको 30 टाइप कर दूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मेरे ये जो टोटल स्टेज हैं ये वाले, इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास टोटल डेली जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। यानी कि पर डे के हिसाब से जो डेली मेरी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। लाइक दैट, अगर मैंने किया 1 डे स्टे किया है तो 1 डे की सैलरी आ जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे 5 डे किया तो 5 डे की सैलरी आ जाएगी, ठीक है। आई होप सो कि आपको इजी अंडरस्टैंड हो गया होगा। नहीं हुआ तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। सबसे पहले हम एग्रीगेट फंक्शन टाइप करेंगे, इज इक्वल के बाद बेसिक सैलरी को क्लिक करेंगे, इट्स मीन के D3, और D3 के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड ऑन 30 डेज। 30 डेज के बाद मैंने मल्टीप्लाई करना है। जब सैलरी मेरी 30 डेज पे डिवाइड हो जाएगी तो डेफिनेटली वो मेरे 1 डे की जो सैलरी होगी वो वहाँ पे काउंट कर रहा होगा 30 डेज में, कि 70,000 जो सैलरी मेरी है वो 30 डेज में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो 1 डे में सैलरी शो करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्राइवेट भी, और आप जो अनऑफिशियली प्राइवेट होता है और ऑफिशियली सरकारी तौर पे होता है कि आप उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको चेंजेस करनी पड़े तो आप बहुत एहतियात से देखें ताकि आप उन चीज़ों को मेंटेन भी कर सकें, चेंज भी कर सकें। कहीं कोई मिस्टेक आ जाए, समझ ना आ रही हो, तो आप अपने स्टेटमेंट में सेंड भी कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल जो है आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा, बता दूंगा, ताकि बल्कि मैं ईमेल जो है मेरे ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।
बट मैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उसको देख के बता दूंगा। और यहाँ पे देखिए जो मैं 50 जो स्टेज हैं इनको स्टेज पे मैं काउंट कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए मेरा 5 डे का स्टे यहाँ पे आ गया। अगर मेरे पास स्टे यहाँ पे सब कुछ भी नहीं है तो यहाँ मेरे पास सैलरी भी जीरो होगी। तो हमने क्या करना है कि अब यहाँ पे ये आ गया। लाइक दैट मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं जब टैक्सी में बैठ के गया तो 250 रुपीज़ टैक्सी वाले ने लिए मुझसे, ठीक है। और ट्रेन रन की जो टिकट थी वो थी 750 की, ठीक है। और किसी भी लाहौर में चले जाएं आप, नज़दीक शहर लाहौर ही है, मुल्तान से लाहौर शहर नज़दीक होता है। तकरीबन 350 जो किलोमीटर का सफ़र बनता है या 300 किलोमीटर लगभग, तो डिफरेंट रेडियस हैं इसके। तो उसके मुताबिक जो ट्रेन की टिकट है नॉर्मल इकोनॉमिक क्लास की वो ही चल रही है। तो सपोज दैट अगर आप यूज़र हैं या आपको पता है या पाकिस्तान में आप रहते हैं या आपको इस चीज़ को देखते हैं तो डजेंट मैटर। फिलहाल मेरा यहाँ पे सिर्फ समझाने का मकसद है, बाकी आप अपने कंट्री के हिसाब से इसको काउंट कर सकते हैं। अब होटल रेंट का मतलब यह है कि अगर मैं किसी एक होटल में जाकर स्टे करूँगा तो मिनिमम 1500 से 2000 का जो है स्टे होता है। तो 2000 मैं करता हूँ पर डे, 2000 पर डे है। तो अब यहाँ पे पर डे के हिसाब से मेरा यहाँ पे रेंट भी बन जाएगा। अब मैंने टोटल रेंट मालूम करना है तो मैं पहले इज इक्वल कर दूँ, इसे इज इक्वल करूँगा और सम करूँगा। ये मेरा टैक्सी रेंट और मेरा जो ट्रेन रेंट है इनको सम कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और मेरा जो होटल रेंट है इसे करेंगे इज इक्वल और होटल रेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेज के साथ, ठीक है, कि कितने दिन स्टे किया है मैंने, तो उसका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आ गया टोटल, ठीक है। और हम इसका टोटल कैसे मेंशन करेंगे, मैं कहता हूँ इज इक्वल या सम कर देंगे आप, इज इक्वल सम। और यहाँ पे आप इन दोनों को, सॉरी ये जो दोनों कॉलम्स हैं टोटल रेंट और टोटल जो है होटल रेंट, इनको आप यहाँ पे जो है काउंट कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ है जो हमें मज़ीद काउंट करनी है, हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज कर देंगे। तो मैं कहता हूँ इज इक्वल होटल रेंट प्लस टोटल रेंट प्लस, और ये मेरी डेली जो मेरी पर डे की सैलरी होगी वो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी। एंटर कर देंगे और यहाँ पर डे के हिसाब से सैलरी जो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब तो फिलहाल रेंट शो हो रहा है, तो जैसे हम यहाँ पे इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे मज़ीद तो यहाँ पे सारा काम हमारा हो जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, सिंपल्स दैट कि यहाँ पे टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें मेरी सैलरी जो है, जो शीट मेरी है वो एक यहाँ तक जो एक मेंटेन हो चुकी है, ठीक है। ये मेरी इतनी शीट मेंटेन हो गई है, बाकी मैं इतनी शीट्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल मैं उतने पे काम करूँगा। अच्छा, अब यहाँ देखें कि यहाँ पे डिफरेंट फेयर्स हैं, डिफरेंट पर्पस है, कोई कितने पे जा रहा है, कोई कितने पे जा रहा है। तो यहाँ पे देखें 150, कोई किसका 150 फेयर है, ठीक है। कोई यहाँ से नज़दीकी शहर में जा रहा है तो उसका 600 हो गया, ठीक है। इसी तरह 500, यहाँ पे 400, फिर है 250 और फिर कर लें आप 800, फिर है 950, फिर है 1550 और फिर आप कर दें आप 215, सॉरी 215 का 2500। तो इसी तरह यहाँ पे जो टैक्सी फेयर है वो डिफरेंस है, आप इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो किसी का 500 है, घर ज़्यादा दूर है, तो किसी का घर थोड़ा नज़दीक है, और इसी तरह यहाँ पे इनके जो रेंट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे। और डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप होप्स के अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और यहाँ पे देखिए आप सबकी सीक्वेंस यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, तो जैसे जैसे सीक्वेंस चेंज होता रहेगा तो ऑटोमेटिक डेली भी यहाँ पे इंक्लूड होती रहेगी, चीज़ें मेंटेन होती रहेंगी। अब ये सिर्फ आप छोटा सा एक मैंने पर्पस आपको बताया है कि पर्पस क्या है, तो वो यही है कि आप थोड़े से टाइम में आप बेहतर तरीके से अपनी शीट्स को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है 50 टाइप कर दें तो कोई इशू नहीं। तो इसी तरह देखिए अब यहाँ पे डेली अलाउंस है तो आप इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ रेंट पे डालना है कि इसका 2 डे स्टे है, ठीक है। देखिए अब ऑटोमेटिकली इनका यहाँ पे सबमिट होता जाएगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग होती रहेगी, सबमिशन होती रहेंगी यहाँ पर। और इसी तरह आप यहाँ पे से कहते हैं कि इसका जो है 5 डे स्टे है, 5 डे के बाद इसका 3 डे स्टे है, 3 डेज के बाद इसका 10 डे स्टे है, ठीक है। इसी तरह किसी का 2 डेज है, फिर यहाँ पे 1 डे स्टे है, 1 डे के बाद 5 डेज एंड 9 डेज, फिर 7 डेज
और फिर 12 डेज। तो ये मैंने यहाँ पे एक जो डिस्क्रिप्शन थी डेज के हिसाब से वो मैंने यहाँ पे डाल दी है कि जो ऑफिशियल होगा उसका जितने भी दिन लग सकते हैं वहाँ पे काम के लिए, तो वो इन चीज़ों को वहाँ पे मेंटेन करेगा। तो जब ये टोटल रेंट्स बन जाएंगे तो सभी का यहाँ पे टीए और डीए, इसे बोलते हैं टोटल टीए एंड डीए। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं टीए स्लैश डीए WT, ठीक है, ये HT कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जिस तरह आपकी उसमें टूवर्स में आप ये चीज़ें आती हैं वो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसे बोलते हैं टोटल अलाउंस, डेली अलाउंस, और ये आप पता है वीकली जो भी अलाउंस होते हैं चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या ट्रैवलिंग अलाउंस होता है टीए बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस टीए, और ये होता है डीए डेली अलाउंस, और इनमें ये होता है WT। अब फिलहाल मेरे जेहन में नहीं आ रहा, तो बहरहाल मैं इसको बता दूंगा आपको। तो ये जो चीज़ें होती हैं आप इनको मेंशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप अपनी अदारे के मुताबिक अपनी चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे फिर इसको टोटल कर लेते हैं कि इनका टोटल कितना बनता है। यहाँ पे तो आपको मैंने बताया था सम का फार्मूला, तो आप यहाँ पे जाके इसको इज इक्वल करें तो सम भी कर सकते हैं, तो टोटल यहाँ पे इसका फिगर आ जाएगा। इस फिगर को आप यहाँ पे हाईलाइटेड कर दें तो हाईलाइट हो गया। इस टोटल रेंट जो है इनके फिगर्स जो हैं ये भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ तक इनका फिगर निकाल दें आप, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका फिगर निकाल दें। तो ये फिगर जो हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं आपके वर्किंग के अंदर, ठीक है। और ये देखें ये आपकी सैलरी बनती है। अब हमें एक चीज़ श्योर है कि वो क्या है कि हमारी सैलरी इस तरह भी ठीक है और हमारी सैलरी ऐसे भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक बेसिक टूर एक्सपेंडिचर स्लिप जो हमने बनाई है। तो मैंने शुरू में कहा था कि हम 2 टाइप की करेंगे, लेकिन आपने शायद समझा ना हो, देखा ना हो। तो मैंने क्या किया था कि मैंने देखो ये फार्मूला यहाँ पे लगाया मैंने उठा लिया था, तो मैंने इसके मुताबिक यहाँ पे मैंने जो अलाउंसेस थे उन्हें टाइप कर दिए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ मैंने डेली को काउंट किया है और कोई काम नहीं किया, तो इसलिए ये शीट आराम से मेंटेन हो गई है। वरना अगर फार्मूला लगाऊंगा तो डिफरेंट फार्मूला है, उसमें आप परेशान हो जाएंगे लाइक दैट। जैसे अब यहाँ पे परसेंटेज हमारी यहाँ पे बेसिक स्केल आ रहा है, तो इस तरह डेली लॉसेज हैं, डेली चीज़ें हैं, टोटल स्टे है, तो इसका डेली जो है 30 डेज पे डिवाइड होगी पहले, फिर वो टोटल स्टेज के ऊपर कन्वर्ट होगी, तो वो डेली का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो डेली का फार्मूला मालूम करने के लिए मैंने उससे बेहतर ये समझा कि मैं यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी देते हुए आपको ये बना दूँ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और हाँ, चलते चलते मैं आपको चलो बता देता हूँ ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाला जो फार्मूला है इस वाले फार्मूले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसके अंदर कि कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फर्जी तौर पे, ये मेरा इंडिकेटर लगा दिया मैंने, ठीक है। और इसमें मैं कलर कर देता हूँ कि ये जो फिगर है ये काउंटेबल नहीं है, सिर्फ समझाने की हद तक है। तो यहाँ पे हम जो है डेली अलाउंस को मालूम करेंगे। तो डेली अलाउंस में हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं फार्मूला पेस्ट कर दूंगा इधर आके तो ये मुझे सेम सैलरी यहाँ पे शो कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने करना ये है कि मैंने यहाँ पे ये मालूम करना है कि मेरी जो सैलरी है, ठीक है, अब गौर से देखना है, और गौर से देखने के बाद अब मैं ये देखना है कि मैं डेली सैलरी कैसे मालूम कर रहा हूँ। कोई डिफरेंट स्केल्स हैं और उनके साथ साथ जो भी स्टे होगा उसके मुताबिक सैलरी यहाँ पे इंक्लूड होगी। अब जो डेली का फंक्शन मैंने यहाँ पे निकाला था ये वाला डेली वाला, तो ये तो था कि सिंपल सा। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड ऑन 30 और मल्टीप्लाई बाय, और ये स्टे है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला स्टे। तो मैंने I3 पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखें
डेली जो है वो मेरी बेसिक जो है वो कन्वर्ट होगी 30 डेज के ऊपर, जो 1 डे की सैलरी होगी वो भी कन्वर्ट हो जाएगी मेरे स्टेज के ऊपर, तो टोटल स्टे कितना होगा। और सेम यही चीज जो है इनको अब यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, ये वाली यहाँ दोबारा आता हूँ मैं, और ये देखें इज इक्वल, ये आप कर देंगे 30 और मल्टीप्लाई बाय I3, और इनको आपने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कुछ भी लड़ाई नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ जाकर पेस्ट करना है, सभी के आगे स्टेटमेंट क्लोज करने से पहले हमें पेस्ट करना है। और यहाँ देखें ये मैं सिर्फ टाइम बचाने के लिए कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आपने अच्छे तरीके से देखना है। अब ये देखें ये मेरा फॉर्मूला लग गया है, हर एक का साथ डिवाइड हो गया, जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ मेरे पास देखें डेली बेस आ गया सैलरी, ठीक है। और मुझे अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसके साथ फार्मूला लगाने की, जैसे मैंने डेली का निकाला था इसकी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्यों नहीं पड़ेगी ज़रूरत, वो इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अब मैं जब यहाँ पे मैं फार्मूला लग गया है तो यहाँ जब मैं डबल क्लिक करूँगा वो सभी के जो अलाउंसेस यहाँ लगे हुए हैं सेम एज इट अलाउंस मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएंगे। ये देखें सेम एज इट अलाउंसेस मेरे पास यहाँ पर भी डिस्प्ले हो चुके हैं। तो अब इनको अलाउंसेस को अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें और यहाँ जाके आप जो है इसके फिगर्स जो हैं इनको आप मेंटेन कर लें यहाँ पर, ठीक है। ये आपके फिगर यहाँ मेंटेन हो गए, तो आप इनको मेंटेन कर सकते हैं, आप इनको भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, देखें अब ये सैलरीज यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है, ये भी कंपेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। और दरम्यान में उसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ यहाँ तक, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने क्या किया है, ठीक है। और ये देखें आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि देखें 2000 यहाँ है, 2000 यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये वाला देखें ऊपर फार्मूले के तहत आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे F2 करता हूँ तो ये मुझे फार्मूले की कंडीशंस के मुताबिक इसको समझाएगा। और अगर मैं इसको देखता हूँ तो इसका फार्मूला आ रहा है, लेकिन ये मुझे सिर्फ इतना बताएगा कि ये फार्मूला कैसे लगा होगा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अपनी शीट्स को अच्छे से मेंटेन करना है ताकि आपको समझने में आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। और इसी में अगर आपने टोटल डेज निकालने हैं, डेली अलाउंसेस निकालनी है, डेली से अच्छा वो तो ऑलरेडी मैंने बता दिया हुआ, डेली सैलरी का पिछली शीट से मैं बता दिया था। तो अब ये कि हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में सीखेंगे कि हम रिजल्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो रिजल्ट कार्ड का थोड़ा डिफरेंट तरीका है, ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल से सिखाया था आप लोगों को, तो आप लोगों ने एडवांस तो सीखना है लेकिन अपने माइंड को भी यूज़ करना है, अपने अच्छे से सोचने के बाद आपने चीज़ें बनानी है ताकि वो समझने में आसानी भी हो, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।